सुप्रभात विद्यार्थियों। आज पुनः झांसी की रानी कविता का हम स्मरण करेंगे। तो मैंने इसके पूर्व बताया था कि झांसी की रानी अपनी वीरता, शौर्य और पराक्रम के रूप में जानी जाती है। उस समय महारानी लड़ते लड़ते वीर गति की प्राप्त हुई। जीवन में दुखी दुख झांसी की रानी को रही। बचपन में मनुकर्णिका के नाम से, बाद में मनु के नाम से, उसके बाद छबीली के नाम से, फिर लक्ष्मीबाई के नाम से, और शादी के बाद जब झांसी गई तो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव हुआ और ये पूरा जीवन संघर्ष से महारानी लक्ष्मीबाई को बीती और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही अपने प्राण को लड़ते लड़ते न्यौछावर कर दी, वीर गति को प्राप्त कर गई। आज इस वीरांगना को हम उसी आदर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ और हम नाम लेते हैं। तो आगे हम देखें। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जब अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आया था भारत में, और धीरे धीरे वह अपना पैर पसार लिया, और जो कुछ राज्य थे जहाँ राजा नवाब का बोलबाला था, उनका चलता था, उस राज्य को भी हड़पने की योजना बना लिया। अपनी इस तरह का माया फैला दिया कि बाद में फिर यहाँ राजा और नवाबों का कोई भी अनुनय विनय, कोई भी प्रार्थना वह नहीं सुनता था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। डलहौजी जो अंग्रेज ब्रिटिश शासक का फौज था, वह धीरे धीरे पैर पसारना शुरू किया। कानपुर, बुंदेलखंड, झांसी, इस सगरों अपना पैर पसार दिया और अपनी काया को पलट लिया। राजा नवाब जो भी उस राज्य के थे, उनके अपने पैरों से ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो किमु हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी। इस प्रकार से जब अपना वह पूर्ण रूप से पैर पसार दिया, तो जो रानी राजमहल की रानी बनी हुई थी, महारानी बनी हुई थी, वह दासी के रूप में हो गई। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के विशेष जातियों के द्वारा राजा महाराज के जो जस गुण को गाते हैं, उनके द्वारा झांसी की रानी की मर्दानी की व्याख्यान आज भी गाई जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात,
कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वर्जनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जब अपना पैर पसार लिया तो धीरे धीरे राज्य हड़पना शुरू कर दिया, अपना सैन्य शक्ति बढ़ा लिया, दिल्ली राज छीन लिया, लखनऊ ले लिया। बाजीराव पेशवा ऑफ द कमांडर ऑफ द आर्मी, जो बाजीराव पेशवा मराठा के शासक थे, उनको कैद कर लिया। नागपुर पर घात लगा लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सब को अपने में कब्जा कर लिया। सिंधु पंजाब ब्रह्म वहाँ भी जो है से वर्जनिपात शुरू करने लगा। वहाँ पर भी जो है से अपने सैनिक के द्वारा उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। ठीक उसी प्रकार बंगाल मद्रास इत्यादि सब को अपने कब्जे में कर लिया। बुंदेलहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलो का मतलब कि बुंदेलखंड के जाति विशेष के द्वारा, है ना, आज भी हमने सुनी कहानी थी, उनके द्वारा या आज भी कहानी सुनी जाती है, गाई जाती है कि वह जो मर्दानी लड़ाई लड़ी वह झांसी की रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ 9 लाख हार। यों पर्दे के इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, जहाँ रानी रनिवास रानी का महल, इस तरह के आक्रमण को देखकर, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा राज हड़पने की योजना को देखकर रानी महलों में आंसू प्रवाहित करने लगी। जो भी राजा थे, उनकी जो नवाब थे, उनकी बेगम गम में डूब गई। उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम होने लगे। अखबारों में इस प्रकार के उसको एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया और उसमें लिखा हुआ था कि नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के रानी महारानी, है ना, बेगम की जेवर ले लो, 9 लाख के 9 लखा हार लो, है ना, बेगम की हार ले लो। ये पर्दे के इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, अपने ही देश की चीज़ और अपने ही देश में इज्जत के पर्दों पर बिकने लगी। बुंदेलहर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के जाति विशेष के द्वारा इस झांसी की रानी की शौर्य गाथा प्रारंभ की कहानी आज भी सुनी जाती है। वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली नेरन चंडी का कर दिया प्रगट्या हवान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुटियों में थी विषम वेदना, छोटे छोटे घरों में, महलों में विषम का वेदना भर गया था। महलों में आहत हो गया था, अपमान आ गया था, अपमान भर गया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन यह सब होते हुए भी, अपमान, आहत, वेदना होते हुए भी जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का अभिमान का ख्याल था कि मर मिटेंगे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अंग्रेज को यहाँ से मार भगाएंगे, फिरंगियों को यहाँ से मार भगाएंगे। नाना धुंधपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। उससे वीर सैनिकों के लिए नाना धुंधपत पेशवा सब आवश्यक सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। और वहीं छबीली यानी महारानी लक्ष्मीबाई रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जिस प्रकार माँ काली रक्त और बीज को युद्ध क्षेत्र में और परास्त कर उसकी लहू को पान कर गई थी, उसी तरह आज यह छबीली महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी रण में माने युद्ध के क्षेत्र में और चंडी का रूप धारण कर ले। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे लेहर बोलो कीमू हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार इस युद्ध का यज्ञ प्रारंभ हो गया। जो प्रकाश लुप्त हो गई थी, सो चुकी थी, उसको जगाना था, फैलाना था। बुंदे लेहर बोलो कीमू हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने यह कहानी सुनी थी जो हम मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोलाहलपुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे लेहर बोलो कीमू हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महल में रहने वाले भी है ना आग की तरह बौखला गए थे फिरंगियों को मार भगाने के लिए। और झोपड़ी भी, छोटे छोटे घरों में, झोपड़ी में रहने वाले में भी एक प्रकार ज्वाला प्रकट हो गई थी। यह स्वतंत्रता की चिनगारी, या जो चिनगारी थी, या जो ज्वाला था, यह सब की अंतरम मन से प्रकट हो गया। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, फिरंगियों को भगाने के लिए। लेकिन झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी में चेतना आ गई, दिल्ली में चेतना आ गई, लखनऊ लपटे छाई, लखनऊ में भी इस प्रकार का लपट छा गया। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। और देखते देखते अंग्रेजों के प्रति, फिरंगियों को दूर भगाने के लिए मेरठ कानपुर पटना में सब सचेत होकर और धूम मचाना शुरू कर दिया। जबलपुर कोलाहलपुर भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे लेहर बोलो कीमू हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल शुरू हो गया था। लोग कस गए थे, लोग जागृत हो गए थे इस अपने देश के स्वतंत्रता के लिए और दूर फिरंगियों को मार भगाने के लिए। बुंदेलखंड बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के जातियों के द्वारा, विशेष जातियों के द्वारा हमने कहानी सुनी कि यह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी।
झांसी रानी की गाथा गाई जाती है बुंदेलखंड में। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुनपत तातियाँ चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। वास्तव में जो वीर गति को प्राप्त करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। उसकी जस और कीर्ति की पताका हमेशा लहराते रहता है, लोग उनके गुणगान को करते रहते हैं, वो इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित हो जाता है। तो इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए, जैसे नाना धुनपत तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, वीर कुंवर सिंह अभिराम सैनिक, बिना विराम के सैनिक। भारत के इतिहास के गगन में, भारत के इतिहास के गगन रूप में आज उनका नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनको जो कुर्बानी थी, लेकिन आज वही जुर्म कहलाती है। उनकी जो कुर्बानी थी, तो उन्होंने कुर्बानी दिया, आज वह जुर्म कहलाती है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कुर्बानी देकर और इस भारत की में नई चेतना, जोश और जागृति पैदा कर दिया। सबके मन में दूर फिरंगियों को भगाने और भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प कर लिया। बुंदेलखंडों के द्वारा जस लक्ष्मीबाई के बारे में जस कृति गाई जाती है कि वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी की मैदानों में। अब इधर की गाथा छोड़कर जरा आगे बढ़ते हैं उस झांसी के मैदान में कि महारानी लक्ष्मीबाई किस तरह फिरंगियों से मुकाबला कर और उसके दांत को खट्टे किए। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, वहाँ मर्द बनकर मर्दानगी रूप रण क्षेत्र में दिखा रही है। उसके बार से, उसके तलवार के प्रहार से लेफ्टिनेंट बाकर भाग गया। वहाँ पहुँचा तो लेकिन वह भाग गया। रानी ने जब तलवार अपनी खींची और दोनों के बीच जब द्वंद्व युद्ध हुआ तो वह घायल होकर भाग गया। जख्मी होकर बाकर भागा, वह बाकर जख्मी हो गया रानी की तलवार के बारों से। उसे अजब हैरानी थी और हैरानी से आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया कि एक नारी कैसी इसकी शौर्य पराक्रम है कि जख्मी मुझको कर दिया, हरा दिया। बुंदेलहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार वह बुंदेलखंड की विशेष जातियों के द्वारा आज भी महारानी लक्ष्मीबाई के और जस और कीर्ति के गुण गाए जाते हैं। तो वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। जमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो की मुँह,
हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जख्मी होकर भाकर भाग गया। रानी बढ़ी, कालपी आई, फिर कालपी आ गई, सब उत्तर प्रदेश में है। कर 100 मील निरंतर पार, घोड़े पर सवार होकर 100 मीलों को निरंतर पार करते हुए और कालपी आ गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, बाकी जड़ा सा दुर्भाग्य, या जो है से नहीं जो है से साथ छोड़ा। और वह जो घोड़ा था जिस पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वार कर रही थी, उसके दांत खट्टे कर रहे थे, युद्ध में हरा रहे थे और अपने शौर्य या पराक्रम को दिखला रही थी, उसकी घोड़ा थक कर गिर पड़ा और गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और उस घोड़ा की मौत हो गया, जो महारानी लक्ष्मी के लिए दुर्भाग्य था। जमुना तट पर अंग्रेजों ने लेकिन फिर भी अपनी शौर्य या पराक्रम को दिखाते रही, पीछे नहीं हटी। जमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। इस प्रकार वह जमुना के तट पर फिर अंग्रेज सैनिकों के साथ जमकर युद्ध हुई और रानी से हार खा गई। विजय रानी आगे चल दी, और विजय पताका लहराते हुए रानी आगे बढ़ दी और किया ग्वालियर पर अधिकार और ग्वालियर को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। इस प्रकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया है ना ने छोड़ी राजधानी थी। कुछ जो यहीं के राजाओं थे, नवाबों थे, जो अंग्रेजों के साथ दे दिए थे, मित्र बन गए थे, लेकिन वह सब अंग्रेजों के मित्र सिंधिया जो मित्र बन गए थे अंग्रेजों के, उसने भी राजधानी छोड़ दी। बुंदेलहर बोलो कि मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के विशेष जातियों के द्वारा आज भी रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य या पराक्रम की गाथा जस कृति गाए जाते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी। विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी, लेकिन तब तक फिर अंग्रेजों के सेना से वह घिर गई। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। अबर अंग्रेजों के शासक में जनरल स्मिथ था, उसने मुंह की खाई थी, वह भी मुंह खा गई, मतलब हार गया, वो भी भाग गया। कान्हा और मंदरा सखियां, कान्हा और मंदरा नाम की दो सखियां थी जो लक्ष्मीबाई के हमशक्ल में थी, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दी, और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और उन दोनों ने भी, कान्हा और मंदरा ने भी युद्ध क्षेत्र में और पूरा जो है से मार मचाई थी, पूरा मुकाबला की थी, अपनी शौर्य और पराक्रम को दिखलाई थी। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में कुछ कठिन शब्दार्थ आप इसके लिखेंगे और इस पाठ को स्मरण करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।